सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई के वकील को बैरक तक रसाई मिल गई। सलमान सफदर की अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से 3 घंटे से जायद मुलाकात जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी तरीके इंसाफ की सेहत ठीक है, मुलाकात अच्छी रही है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। कहा, सलमान सफदर जाएं और बानी पीटीआई की जेल में हालत जार बारे में बताएं। बैरिस्टर सलमान सफदर दस्तयाब सहूलियात बारे भी तहरीरी रिपोर्ट दें। मुलाकात के बाद कल अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, कल हम रिपोर्ट देखकर परसों समाप्त करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने 5 से 18 अगस्त 2023 की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, यह रिपोर्ट अटक जेल में कैद के दौरान की है। वकील लतीफ खोसा रोस्ट्रूम पर आ गए, बोले, मुझे भी बानी पीटीआई से मुलाकात की रसाई नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने ऑर्डर कर दिया है, सलमान सफदर जाएंगे। तोशाखाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई की ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत परसों तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक। सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि मालाकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। इस कामयाब मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा जिला खैबर, औरकजई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़िले कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी किसी भी अस्करी कार्रवाई का जायजा लेगी। माहाना बुनियादों पर जायजा इजलास भी मुनक्किद करेगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वफाक और केपी मौसर रवाबत रखेंगे। नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम और मस्बत सोच के फरोग के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। पेशावर में PSL 11 के मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। कोई कितना ही नापसंद हो, अपने सूबे के लिए साथ बैठूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का ऐलान। कहा, सबसे बात करूंगा, हमारा पहला मसला अमन अमान का है। खैबर पख्तूनख्वा पर तजर्बे किए गए जिससे बदअमनी फैली, जिससे नौजवानों को वो सब नहीं मिला जो दूसरे सूबों में मिला। अब हम खैबर पख्तूनख्वा पर तजर्बा होने नहीं देंगे। एक इदारे को चाहिए कि दूसरे इदारे के काम से दूर रहे। 5300 अरब की करप्शन हुई, लेकिन कोई नहीं बोला ये लोग करप्शन के खिलाफ नहीं, जाती अना और जिद में हैं। ये नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तरक्की करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की KP पुलिस की तारीफ। कहा, इस्लामाबाद वाक़े में KP पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया है। CTD खैबर पख्तूनख्वा तहकीकात में अहम रोल रहा। पाकिस्तान सबसे पहले है, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में दहशतगर्दी की रोकथाम पर बात हुई। मजीद कहा कि हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा जाती मकसद नहीं था, सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना चाहते थे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई और अब उनकी बात मानी गई है। खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बहुत काम हो रहा है। हमारी टीम के 7% प्लेयर्स खैबर पख्तूनख्वा से हैं। क्रिकेट पर अच्छी खबरें देंगे ताकि टैलेंट ज़ाय न हो। मिलकर पेशावर में स्पोर्ट्स से मुतालिक अच्छी खबरें देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट बहुत ज्यादा है। फैसला किया है कि पेशावर रीजन में 2 टीम्स होंगी। पाकिस्तान का अमरीका से मुकाबला। अमरीका ने 60 रन पर 2 विकेटें गंवा दी। टीम का जीत के लिए 191 रन का हदफ। साहबजादा फरहान के बर्क रफ्तार 73 रन, 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बाबर आजम की 40 और शादाब की 30 रन की इनिंग्स। अमरीकी बॉलर शलवत ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अमरीका के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। 60 रन पर 2 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तान से मैच पर भारतीय बोर्ड के नायब सदर खुश। राजीव शुक्ला ने कहा कि ICC के नुमाइंदों के मुज़ाकरात का नतीजा मस्बत रहा। 15 फरवरी को मैच का इनेकाद होना एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान खेलेगा, ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। पाकिस्तान की एक ICC बड़े नुकसान से बच गई। 17 करोड़ 40 लाख डॉलर डूबने से महफूज रहे। भारतीय मीडिया का भी एतराफ। मुमकिन नुकसान का तखमीना ब्रॉडकास्टर्स, गेट मनी और मुख्तलिफ स्पॉन्सरशिप मुहदों की मद में लगाया गया था। मैच की मनसूखी की सूरत में ICC के नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता था।
वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया। पाकिस्तान ने कमजोर होकर भी शराइत मनवा ली है। ये भारत की बेइज्जती है। भारतीय मीडिया में हारिस रऊफ के इशारे का हवाला भी दिया गया है। नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग सोलर सार्फिन के लिए बड़ा धचका। महाना यूनिट ग्रिड स्टेशन को फराहम करने का फार्मूला सामने आ गया। सारिफ को हुकूमती यूनिट के बदले 5 यूनिट ग्रिड स्टेशन को देना पड़ेंगे। फी यूनिट पर 4 यूनिट्स का बराह रास्त नुकसान सारिफ बर्दाश्त करेगा। पहले हुकूमत और सारिफ में यूनिट का तबादला 1-to-1 होता था। अब हुकूमत सिर्फ 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से क्रेडिट देगी। सोलर सार्फिन की सरमायाकारी और महाना बिजली के बिल पर नुमाया असर पड़ेगा। नेट बिलिंग पॉलिसी पर सेनेट में हलचल। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और नेपरा के मुसव्वदे को कौमी पॉलिसी से हम आहंग करने की करारदाद। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने करारदाद की मुखालिफत कर दी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम से वादा किया गया था सोलर लगाएं, फ़ायदा देंगे। हमने जोर दिया कि सोलर पैनल लगाएं। लोगों ने कर्ज लेकर सोलर पैनल्स लगाए। कुछ माह कबल शक हुआ था कि हुकूमत पॉलिसी तब्दील करना चाहती है। IPPs का बहुत बड़ा माफिया है, वो बहुत महंगी बिजली बेच रहा है। अवैस लगारी ने कहा कि सोलर सिस्टम के स्टेक होल्डर से बातचीत की है। सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नेपरा की जिम्मेदारी है। सोलर पॉलिसी से मुतालिक इक़दाम ज़रूरी थे, किए बगैर अवाम का मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता था। पीटा दौर में डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर 3 गुना कम हुई। इस वक्त बिजली की कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नेट बिलिंग पॉलिसी की शदीद मुखालफत। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं पावर मिनिस्ट्री की पॉलिसी नाअहली को तहफ़्फ़ुज़ और पुराने फरसूदा निज़ाम को सहारा दे रही है। बिजली खामोशी से सबसे मौसर टैक्स वसूली का जरिया बन चुकी। नेपरा के नए कवायद शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ हैं। हमने लाखों रुपए लगा के सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाए थे, जिसका अब हमें नुकसान है। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो ये नेट मीटरिंग का निज़ाम ख़त्म किया गया, गरीब आदमी पर मजीद इसका बिजली का बोझ बढ़ेगा। ये जो हुकूमत ने नेट मीटरिंग की जो नई पॉलिसी बनाई है, ये हमें बिल्कुल ही नामंजूर है। महंगे सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन परेशान। हुकूमत के बार बार यू टर्न का खमियाजा अवाम भुगतने पर मजबूर। पहले लोड शेडिंग से बचने के लिए IPPs से महंगे मुआहदे किए गए। अवाम को बिजली तो ना मिली, IPPs मालिकान की चांदी हो गई। फिर हुकूमत ने अवाम को सोलर सिस्टम का ख्वाब दिखाया। 8 साल में सार्फिन ने 19 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। सरकारी इदारे सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हुए। सोलर सार्फिन की तादाद 7 लाख हुई तो हुकूमत बैकफुट पर चली गई। पाकिस्तान में बढ़ती करप्शन को ब्रेक लग गई। परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर 27 से बढ़कर 28 हो गया। आलमी दर्जाबंदी में रैंकिंग 135 से बढ़कर 136 हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान में करप्शन का तासुर कम हो गया। क़यादत की कमजोरी बदउनवानी के खिलाफ आलमी जद्दोजहद को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान में हुक्मरानी और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल 27 कोशिशें हो रही हैं। IMF की सिफारिशात पर मौसर अमल किया जाए। बदउनवानी के खिलाफ सियासी क़यादत को असर फाल किया जाए। शफाफियत, निगरानी और एहतसाब को मजबूत बनाने वाली इस्लाहात की जाएं। मुस्तहकम जमहूरियतों में भी करप्शन में इजाफा देखा जा रहा है। दुनिया भर में बदउनवानी की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। दुनिया के ज्यादातर ममालिक बदउनवानी को काबू में रखने में नाकाम। सदर आसिफ अली जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव का ख़त पेश किया। पाकिस्तान के गैर मामूली इस्तकबाल और एजाज़ी एहसासात पर शुक्रिया अदा किया। सदर जरदारी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत और दीगर शोबों में दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ को मस्बत कदम करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, बरादराना रवाबित और अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका सफ़र को जारी रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा धाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं।
इंडोनेशियन सदर का दौरा इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज रहा। मुआशी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के ख्वाह हैं। सॉवरन वेल्थ फंड के मॉडल के हवाले से इंडोनेशिया के तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने का आज़म। तजारती माहदे को जाम इक़्तिसादी शराकतदारी माहदे में बदलने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज के बुनियादी इक़दार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। खारिया में नवी बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले खत्म। 60 घंटों पर मुश्तमिल पेशावराना पेट्रोलिंग मश्क। पाक फौज समेत 19 ममालिक की अफवाज की टीम्स ने हिस्सा लिया। फील्ड मार्शल ने शरीक टीम्स की महारत और हौसले को सराहा। जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग कसीरुल कौमी मशकों की अहमियत पर जोर। नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए। फील्ड मार्शल का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी का दौरा। टेक्टिकल सिमुलेटर्स का मुआयना किया। भारत का संतास माहदे पर आलमी अदालत से रहे फरार। अदालत के नोटिस का जवाब दिया ना ही कोई पेश हुआ। सालसी अदालत में मुकदमे के मैरिट्स पर दूसरे मरहले की समाअत मुकम्मल। अदालत ने कहा, भारत ने समाअत में शिरकत के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और पेश भी नहीं हुआ। 2 रोजा समाअत के दौरान पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने की। पाकिस्तान ने संतास माहदे की तशरीह और इत्तलाक का जायजा लेने की दरखास्त दायर कर रखी है। सऊदी अरब में JF-17 थंडर की धूम। पाक फजाया की वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में शिरकत। JF-17 थंडर और सुपर मुशाक तरबियती तैयारे की नुमाइश। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान का जदीद जंगी तैयारा है। सुपर मुशाक पायलट ट्रेनिंग के मैदान में सलाहियत मनवा चुका। सुपर मुशाक को कई दोस्त ममालिक ने अपने बेड़े में शामिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा का दौरा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। पंजाब के वसाइल और खदमात हाजिर हैं। बलूचिस्तान की आवाम और हुकूमत के साथ शाना बशाना है। सिंध काबीना की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। सिंध के 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक हैं। ओवरसीज अब सिफारत खानों में जाकर डीड्स की एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। काबीना ने सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़र सदारत महकमा इत्तलात सिंध का इजलास। सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। मालूमात की बरवक्त फराहमी और इदारा जाती ताउन को मजीद मौसर बनाने से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत सहाफ़ी और मीडिया इदारों को दरपेश मसाइल से बखूबी आगाह है। आज़ाद, जिम्मेदाराना और बाखबर मीडिया जमहूरियत की बुनियाद है। हुकूमत सिंध मीडिया के साथ मजबूत और बाएतमाद ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना चाहती है। टैक्स दहिंदगान का डेटा जाहिर करने से मुतालिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के अहकामात मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने FPR की दरख्वास्त पर PIC ऑर्डर्स पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने कहा कि मालियाती राजदारी हक़ मालूमात पर फोकियत रखती है। हक़ मालूमात एक्ट के तहत भी टैक्स रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने 8 जनवरी 2026 और 3 दिसंबर 2025 को अहकामात जारी किए थे। मौसम सरमा में बर्फबारी का तीसरा स्पेल। मलिका कौसार में ऊन के गालों की बरसात। नथिया गली 6 और छांगला में 8 इंच बर्फबारी। गलियात और गिरदरमा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी से मुतादिद बाबता सड़कें बंद। रास्तों को क्लियर करने का काम जारी। वादी नीलम और लीपा में हर तरफ सफेदी। चित्राल में भी बर्फबारी। लाहौर में मतला अबर आलूद। हल्की बारिश का इम्कान। कराची में कहीं कहीं हल्की बारिश।
बांग्लादेश में इंतखाबी दंगल जुमेरात को सजेगा। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर उम्मीदवार जोर आजमाई करेंगे। हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 151 नशिस्तें दरकार हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात से कबल हाई अलर्ट, 24,000 पोलिंग स्टेशन हाई और मीडियम रिस्क करार। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस तैनात होगी, बाहर पुलिस मोबाइल पेट्रोल टीम्स मौजूद होंगी। मुल्क भर में फौज तैनात की गई है। मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। इंतखाबी मुहिम का कल आखिरी रोज था। शेख हसीना के बाद बांग्लादेशी नौजवानों में भारत का असर रसूख खत्म होने लगा। बीबीसी का बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान नस्ल भारत की सियासी मुदाखलत, दाखिली मामलात पर असरअंदाजी और सरहदी तशद्दुद को मुस्तरद कर रही है। ईरान सफारती महाज पर मुतहरिक वज़ीर ख़ारिजा के तुर्की, मिस्र और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से राब्ते। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने मस्कत मुज़ाकरात को खुश आइंद करार दिया। कहा सफारती कोशिशों से कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सकता है। अमाराती वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा का दौरा ईरान, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों वज़रा ने ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात में सियासी मुशावरती कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत की। अमरीकी सदर ने मगरबी किनारे पर इस्राएली कब्जे की मुखालफत कर दी। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने बताया कि सदर ट्रंप मगरबी किनारे पर इस्राएली कब्जे की मुखालफत करते हैं और वो समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। दूसरी जानिब बरतानिया ने मगरबी किनारे पर कब्जे को वुसअत देने के इसराइली काबीना के फैसले की मजम्मत की। फलस्तीन की जोग्राफियाई साख को एकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश नाकाबिले कबूल करार दी। बरतानवी हुकूमत ने कहा कि ऐसी कोई भी कोशिश बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम होगी। इस्राएली सदर का दौरा ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और मेलबर्न में हज़ारों अफराद एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। सिडनी के मरकजी कारोबारी इलाके में हज़ारों मुजाहिरीन जमा हुए। फ़लस्तीन के हक और इस्राएली सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि इस्राएली सदर गजा में शहरी हलाकतों के जिम्मेदार हैं। इस्राएली सदर इसहाक हर्जोग का 4 रोज़ा दौरा ऑस्ट्रेलिया की यहूदी बरादरी से इजहार यकजहती के लिए था। सऊदी अरब और सोमालिया के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा है। मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और फौजी ताउन को मजबूत बनाना, मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फरोग देना है। सोमालिया के सदर ने वाज़ेह किया कि किसी सूरत इस्राएली फौजी अड्डे की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसी किसी भी कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे के खिलाफ भारतीय किसानों का मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। न कहा मुआहदे में ज़राअत के शोबे में भारत ने हद से ज्यादा रियायतें दी हैं जो किसानों के मफादात के खिलाफ हैं।